क्या उम्मीदें रहेंगी कांग्रेस की सरकार से? देखिए, ऐसा है कि दक्षिण भारत का तेलंगाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। और जो वादा कभी टीआरएस और फिर बाद में बीआरएस बनी, वो नहीं पूरा किया कि जो पहला मुख्यमंत्री होगा दलित समाज का होगा। कांग्रेस ने ऐसा वादा नहीं किया, फिर भी विक्रमार्का भारती जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो छलांग लगाई है वह अकल्पनीय है। और 2 4 6 महीने पहले यह नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस लड़ाई में हमारे एमएलए को खरीदा गया, तोड़ा गया था 2018 के बाद में। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस तेलंगाना में कमज़ोर हो गई है, ख़त्म हो गई है, और बीजेपी और बीआरएस की टक्कर दिखाई जाती थी। और यह बीआरएस और बीजेपी की अंदरूनी साठगांठ की वजह से हो रहा था। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में जो परिवर्तन आया और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका परिणाम यह हुआ कि तेलंगाना में सरकार बनी। तो बात करें, उन्होंने कहा है कि ये बड़ा स्ट्रेंज प्लान है कांग्रेस का, जिसे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ का एक स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बोला है कि डीएनए, हमारा डीएनए बेहतर है बिहार के डीएनए से। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने कोई ने भी रेवंत रेड्डी के इस बयान को कंडेम नहीं किया या खंडन नहीं किया। नहीं, अब जब जाकर के गवर्नर, बीजेपी के गवर्नर तमिलनाडु में जाकर के जिस तरह से हिंदी को थोपने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध होता है, तो नॉर्थ साउथ का बंटवारा का वो काम कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी काम कर रहे हैं। और अक्सर 5 राज्यों से आवाज़ आती है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर थोप रही है। तो इनके कहने से नहीं, वहाँ की जनता आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों से वहाँ सुबोरिया बिस्तर इसका बन गया है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, व्यवहारिकता में है कि 5 राज्य इनको स्वागत नहीं करते हैं। इसलिए स्वागत नहीं करते हैं कि ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है कि जब सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन फेस किया, तो 40 में से सिर्फ उन्हें 7 बार उन्हें वापस आने का मौका मिला। मगर भारतीय जनता पार्टी की जब 39 टाइम्स उन्होंने कोशिश करी, तो 22 बार तो उनको सक्सेस मिली है, वापस वो सरकार में आए हैं। इस फैक्ट को आप कैसे एनालाइज करते हैं, और प्रहलाद जोशी का जो कमेंट है उसको? देखिए, अपनी एक परिस्थिति होती है। और 1952 का जनसंघ 80 तक कुछ नहीं कर पाया, 80 से बनी भारतीय जनता पार्टी 84 तक कुछ नहीं कर पाई। तो इस सब का अपना नज़रिया होता है देखने का। और यही कहना चाहिए कि इन्होंने कितनी बार अटेम्प्ट किया है, दक्षिण भारत में सफल नहीं हो पाए हैं। तो हर सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है, और तुलना करके हम तुलना नहीं किया जा सकता है। और क्षेत्र होता है, राजनीति के ऊपर निर्भर करता है, फिर संगठन के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। तो क्यों फिर शोर मचाते हैं कि 70 साल की हुकूमत में 55 साल 50 साल तक कांग्रेस रही है। तो वो एक तरफ वो भी कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ज़्यादा बार वो जीते हैं। तो इसमें दूरभाष नहीं है तो क्या है, ये विरोधाभास है इसमें। जेडीयू आपके अलायंस में, और जहाँ पे जेडीयू के ही एक लीडर हैं, एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक अब चाय समोसा में ही लिमिटेड हो गया है, और प्रधानमंत्री की भी उन्होंने तारीफ करी। क्या स्टैंड है ये, और आप कैसे देखते हैं? उनका लगता है कि उनके ऊपर भी डोरा डाल दिया गया है, और ऐसा वक्तव्य बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह तो जेडीयू का अंदरूनी मामला है, नीतीश कुमार जी इसको देखेंगे। और ये तो मौका परस्ती है, चुनाव जीते जेडीयू, खाते जेडीयू, गा रहे हैं बीजेपी का, कोई मामला जरूर है। धर्मवीर के एक एमपी हैं, उन्होंने
एक बात कही कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप होता है ये काफ़ी डेंजरस बीमारी की तरह है, और उन्होंने अर्ज किया है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कानून बनाए। जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ अपनी व्यक्त करी, आपका क्या मत है? वो तो बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए। और एक बात है जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, ये आदमी की और व्यक्ति की व्यक्तिगत चॉइस है, उसकी अपनी आज़ादी है, और यह किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने वाली बात है। पढ़ा लिखा समाज तय कर सकता हो कैसा जिएगा कैसा नहीं। ये कौन होते हैं तालिबानी बनने के कि किस तरह से लोगों को जीना चाहिए। अभी भी हमारा समाज बड़ा जाहिल है। कई बार ऐसा देखता है हो रहा है कि अंतर्जातीय शादी या लव मोहब्बत के मामले में मर्डर कर दिया जाता है, गांव निकाल दिया जाता, शहर निकाल दिया जाता। ये जाहिलपन है। तो हर संविधान जो हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी, अपना धर्म चुनने की आज़ादी, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। इस फंडामेंटल राइट्स को कोई इनकरोच नहीं कर सकता। और यह उम्मीद की जा सकती बीजेपी के 3 राज्यों के चुनाव के बाद में कि संविधान और जनतंत्र बचेगा, इस पर हमें बहुत डाउट है। वैसे भी काफ़ी हद तक बोलने की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी के ऊपर पहरा लग चुका है। और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग होता है, तो उस तरह से अब ये निजी जिंदगी में भी पहरा ये लगाना चाहते हैं, ऐसी इनसे उम्मीद की जा सकती है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के ऊपर अपनी राय व्यक्त करी है, और उसके बाद वो ईवीएम का समर्थन नहीं करते हैं, बट वहाँ पे ही एक कांग्रेस एमएलए हैं फूल सिंह बारिया, उन्होंने राजभवन के बाहर जो ईवीएम के पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें दिखाया जा रहा था ईवीएम को, उसके ऊपर एक कालिक या ब्लैक इंक स्मीयर कराए पोतने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम पे भी फिर काफ़ी विवाद अब सामने आ रहा है, क्या नहीं, राय है? ईवीएम का पर है। जब दिग्विजय जी ने एक ट्वीट किया था कि 2 क्षेत्रों में 2 दिन पहले हार जीत बता दिया गया था और करीब करीब वोटों की संख्या भी बता दी गई थी, तो ये क्या बात है। दूसरी बात है कि ऐसे भी दृष्टांत आए हैं कि कैंडिडेट का खुद का वोट गायब हो गया, परिवार का वोट गायब हो गया। यह भी बात है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जो लोकसभा जो इलेक्शन कमीशन के साइट पर डाटा आया और उसके बाद में परिणाम आए, तो उनमें फर्क रहा है। तो जब चांद पर चांद की मशीन या मंगल की मशीन को यहाँ से दुरुस्त किया जा सकता है, तो क्या ईवीएम को हैक करना मुश्किल है? तो ईवीएम, जब जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, तो यह नहीं कहा था कि ईवीएम खराब है। उन्होंने कहा कि जिस देश के लोग डाउट भी करें कि यह व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी के जजमेंट के बाद में वहाँ पर बैलेट बोर्ड से चुनाव होने लगा। जो सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है जहाँ से ईवीएम निकली है, जापान, वहाँ बैलेट सिस्टम से वोट होता है। अमेरिका में होता है। अब छोटे मोटे कंट्री रह गई। बड़ी कंट्री में केवल भारत ही है जो ईवीएम से चुनाव करा रही है। बाकी सारी एडवांस कंट्रीज ईवीएम को त्याग कर चुकी हैं। एक बार इन्होंने स्वीकारा, फिर त्याग किए। तो जब जनता जो वोट देने जा रही वो खुद नहीं देख सकती कि किसको वोट दे रही है, तो यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, डिफरेंशिएट नहीं करता है इंडिया और भारत के बीच में, ये सरकार ने अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दिया है। ये बात जो उठी उस पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में ये बात कही, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुआ है। देखिए, ऐसा डिबेट तो हुआ जो अभी कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड का यह भी एक कारण है। साउथ को लोग इंडिया को हटाना नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान, इवन प्राइम मिनिस्टर का बयान, और जिस तरह से G20 में खुद प्रधानमंत्री ने जिसकी अगुवाई किया था, उसमें भारत लिखा गया, इंडिया हटाया गया जो कभी नहीं था। तो ये तो डिवाइड करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। G20 में ऐसा करके दिखाया और जगहों पर। अब जाकर के अगर इन्होंने स्टैंड चेंज किया है,
तो अलग बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने कन्फ्यूजन दूर किया था।